नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल गुरु चौहान जीके पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा आप जानते हैं, पशु परिचर भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है और इसके एग्जाम आने वाले समय में आयोजित की जाएगी। उसके लिए मैं आज आपके लिए पहला सेशन लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस सेशन में हम आपको प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से अभ्यास कराना चाहते हैं और आज हम राजस्थान और पशुपालन से संबंधित प्रश्नों पर अभ्यास करने जा रहे हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। आज के सेशन में जो चर्चा होनी है उसमें आपको इनके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करना है और बाद में अपने उत्तरों का मिलान करना है कि आप कितने सवाल इसमें सही कर सकते हैं। अतः ये सेशन आपके लिए बड़ा लाभदायी साबित होगा। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कवि कुशल लाभ ने किया था, सूर्यमल मिश्र ने किया था, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था, कर्नल जेम्स टॉड ने किया था। तो यहां की भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का उल्लेख जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1970, 75, 80 और 85। अतः राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना 1975 में की गई थी। इस सवाल का बी राइट आंसर है। संत गुण सागर व नाम माला किस संत द्वारा रचित हैं? धन्ना के द्वारा, दादू के द्वारा, संत पीपा के द्वारा, मीरा जी के द्वारा। अतः ये किताबें संत दादू दयाल की हैं। अतः इस सवाल का राइट आंसर दादू है। प्रश्न नंबर 4 है, सुमेलित कीजिए। आपको एक तरफ नदी दी हुई है और एक तरफ उद्गम स्थल दिए हुए हैं। लूणी नदी, बेड़च नदी, सोम नदी, माही नदी, गोगुंदा की पहाड़ियां, विंध्याचल पहाड़ियां, नाग पहाड़ियां, बिछामेड़ा की पहाड़ियां। तो आप जानते हैं कि लूणी नदी का जो उद्गम है वह नाग की पहाड़ियां हैं। तो पहले का उत्तर 3 होना चाहिए था। और फिर आप जानते हैं कि बेड़च नदी का उद्गम स्थल है वो है बिछामेड़ा की पहाड़ियां। उसके बाद में सोम नदी का उद्गम स्थल है गोगुंदा की पहाड़ियां और माही नदी का उद्गम स्थल है विंध्याचल की पहाड़ियां। तो पहले का उत्तर 3, दूसरे का 4, तीसरे का 1 और चौथे का 2। बी में यह सही उत्तर दिया गया है। अतः इस सवाल का राइट आंसर बी होगा। प्रश्न है, एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज में, संस्कृत में, राजस्थानी में, मेवाड़ी में। तो इस सवाल का सही उत्तर है एकलिंग महात्म्य जो लिखा गया है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 6 है, पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है मांडना से, उस्ता कला से, ब्लू पॉटरी से, कालबेलिया नृत्य से। अतः पद्मश्री कृपाल सिंह जी ब्लू पॉटरी के सिद्धहस्त कलाकार थे। प्रश्न नंबर 7 है, राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा? वीर दुर्गादास राठौड़ का, जैता व कुंपा का, पन्ना धाय का, जैमल व पत्ता का। तो इस सवाल का राइट आंसर है वीर दुर्गादास राठौड़ का रहा था। प्रश्न नंबर 8 है, राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है? पूर्वी हवाओं से होती है, पश्चिमी विक्षोभ से होती है, दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही उत्तर है दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से राजस्थान की अधिकांश वर्षा मानसूनी पवनों में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जसनाथी संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? अग्नि नृत्य, घूमर नृत्य, बम नृत्य, ढोल नृत्य। अतः जसनाथी संप्रदाय के अनुयायी अग्नि नृत्य करती हैं, वो अग्नि नृत्य उनके द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर अगला है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? करौली में, जोधपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में। अतः रम्मत का आयोजन हमारे राजस्थान में होली पर बीकानेर में किया जाता है। प्रश्न नंबर अगला है, राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहां हुआ था? बेगू में हुआ था, दूधवा खारा में हुआ था, बिजोलिया में हुआ था कि सिरोही में हुआ था? तो इस सवाल का सही उत्तर है बिजोलिया में राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। प्रश्न नंबर अगला है, बीजा एवं माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? सांसी की हैं, डामोर की हैं, सहरिया की हैं, कंजर की हैं। तो इस सवाल का सही उत्तर है इनका संबंध है सांसी जाति से।
प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? फतेह सागर, पिछोला झील, आना सागर, जयसमंद झील। तो ये जग मंदिर व जग निवास जो महल है वो पिछोला झील पर स्थित है। प्रश्न नंबर अगला है, पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? बोरला पुरुष नहीं पहनते हैं, मुर्कियां, टड्डा, बंगड़ी। अतः टड्डा और बंगड़ी भी पुरुष नहीं पहनते हैं। मुर्कियां पुरुषों के द्वारा कानों में पहना जाने वाला आभूषण होता है। चोंप नामक आभूषण का संबंध है दांत में, कमर में, अंगुली में, कान में। अतः चोंप नामक आभूषण है वो दांत में पहना जाने वाला आभूषण होता है। गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों के नेता होते हैं? भीलों के, मीणाओं के, गुजरों के, गरासियाओं के। तो भीलों का नेता होता है उसे गमेती कहते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, कटारगढ़ राजस्थान के किस किले का निवास क्षेत्र था? कुंभलगढ़ का, रणथंभौर का, तारागढ़ का, अचलगढ़ का। तो कुंभलगढ़ किले के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? कटारगढ़ कहा जाता है। अतः इस सवाल का सही उत्तर कुंभलगढ़ है। प्रश्न नंबर 18 है, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? अजमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में, जोधपुर में। तो केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान वह जोधपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 19 है, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? गायन से है, चित्रण से है, लेखन से है, वानिकी से है। तो कबीर यात्रा हमारे राजस्थान में गायन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म को छाटिए। ग्रीष्म जो महोत्सव है वो माउंट आबू, ये बिल्कुल सही है। चंद्रभागा मेला झालावाड़ में आयोजित होता है। हाथी महोत्सव का आयोजन जयपुर में किया जाता है। ऊंट महोत्सव का आयोजन जैसलमेर में नहीं होता है। ऊंट महोत्सव का आयोजन हमारे राजस्थान में बीकानेर में किया जाता है। अतः ये यहां पर जो चौथा ऑप्शन था वो सही सुमेलित नहीं था। राजस्थान में से निम्न में से किस स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है? मुकुंदरा की पहाड़ियों में, रणथंभौर टाइगर रिजर्व में, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में, सरिस्का टाइगर अभ्यारण्य में। तो सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में पड़ता है जहां पर उड़ने वाली गिलहरियां पाई जाती हैं। तो उड़न गिलहरियां सीता माता अभ्यारण्य की विशेषता है। प्रश्न नंबर 22 है, राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध है। घुटवन खेले लांगुरिया, वन में घुटवन खेले लांगुरिया। शीला देवी से, करणी माता से, बाण माता से, केला देवी से। अतः लांगुरिया का संबंध है वह केला देवी से है। प्रश्न नंबर 23 है, बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर में है, अलवर में है, अजमेर में है, जोधपुर में है। तो बाला किला हमारे राजस्थान में अलवर जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 24 है, चंद्रभागा मेला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित होता है? जयपुर में, झालावाड़ में, जैसलमेर में, जालोर में। इस मेले को हाड़ौती का सुरंगा मेला भी कहते हैं और यह मेला हमारे राजस्थान में झालावाड़ में आयोजित होता है। राष्ट्रीय स्तर का सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? सेवर में, टोंक में, जयपुर में, बस्सी में। सेवर भरतपुर में पड़ता है जहां राष्ट्रीय स्तर का सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान में स्थित है। प्रश्न नंबर अगला है, निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल भारवाहक के लिए जानी जाती है? राठी, साहीवाल, गिर, नागौरी। अतः भारवाहक के लिए नागौरी नस्ल को जाना जाता है। अतः इस सवाल का राइट आंसर डी था। प्रश्न है, वसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है? सुरती में, मुर्रा में, महसाणा में, भदावरी में। अतः भैंस की नस्ल जिसमें सर्वाधिक वसा की मात्रा पाई जाती है वह भदावरी नस्ल होती है। अतः इस सवाल का जो सही उत्तर है वो डी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर अगला है, निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? मुर्रा, नीली रावी, सुरती, राठी। अतः राठी भैंस की नस्ल नहीं है। बाकी सारी जो नस्लें हैं उनका संबंध भैंस से है। हसियाकार सिंह भैंस की किस नस्ल का प्रमुख लक्षण है? सुरती का, मुर्रा का, महसाणा का, भदावरी का। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो सुरती इस सवाल का सही उत्तर है।
अगला सवाल है, भारत की बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल है? सिरोही है, जकराना है, जमुनापरी है, मारवाड़ी है। अतः जमुनापरी भारत में बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल मानी जाती है। राजस्थान का बकरियों में भारत में पहला नंबर भी है। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? अविकानगर में है, गजनेर में है, महेंद्रगढ़ में है, मखदूम में है। अतः इस सवाल का जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन सही है, मखदूम में है। प्रश्न नंबर 32 है, किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है? एंथ्रेक्स बीमारी में, लंपीजा में, धनुषवाय में, थनेला में। अतः इस सवाल का जो राइट आंसर है, एंथ्रेक्स नाम की जो बीमारी होती है पशुओं में, उसमें पशुओं का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। प्रश्न है अगला, दूध में स्ट्रीप कप टेस्ट द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है? मैस्टाइटिस, ब्रुसेलोसिस, क्षय रोग, एंथ्रेक्स। अतः इस सवाल का राइट आंसर है मैस्टाइटिस जो बीमारी होती है उसमें स्ट्रीट कप टेस्ट द्वारा इस बीमारी का पता लगाया जाता है। अतः ये जो टेस्ट है स्ट्रीप कप टेस्ट, वो इस बीमारी मैस्टाइटिस का पता लगाया जाता है। दूध में यह टेस्ट किया जाता है। गाय के दूध का पीला होने का क्या कारण है? किरेटिन है, कैरोटीन है, खनिज लवण है, लैक्टोज है। अतः इस सवाल का राइट आंसर है कैरोटीन के कारण गाय के दूध का पीला होने का प्रमुख कारण है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? करनाल में है, बरेली में है, पंतनगर में है, बीकानेर में है। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो ए उत्तर है, करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। दूध में उपस्थित वसा का पता किस विधि द्वारा लगाया जाता है? हैंसा विधि, स्ट्रिपिंग विधि, गर्बर विधि, नकलिंग विधि। अतः इस सवाल का राइट आंसर है गर्बर विधि के द्वारा इसका पता लगाया जाता है। प्रश्न नंबर अगला है, टोंड दूध में उपस्थित वसा SNF की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 3 से 8.5%, 1.5 से 9%, 2.5 से 8.7%, 4.5 व 9.5%। तो इस सवाल का राइट आंसर है 3 से 8.5% होती है। प्रश्न नंबर 38 है, भेड़ में समागम की क्रिया को क्या कहते हैं? सर्विंग कहते हैं, टंपिंग कहते हैं, कवरिंग कहते हैं, कपलिंग कहते हैं। तो उसे टंपिंग कहा जाता है। प्रश्न नंबर है 39, अविकालीन नस्ल है बकरी की, गाय की, भेड़ की, सुअर की। तो ये जो नस्ल है ये भेड़ की नस्ल होती है। प्रश्न नंबर 40 है, किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा ज्यादा होती है? भैंस में, गाय में, ऊंटनी में, बकरी में। तो इस सवाल का राइट आंसर है ऊंटनी। रट या मरत अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है? गाय में, भेड़ में, बकरी में, ऊंट में। तो रट या मरत अवस्था ऊंट पशु में देखने को मिलती है। इस सवाल का आंसर है ऊंट। प्रश्न नंबर 42 है, पशु में गलघोटू बीमारी का क्या कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, फफूंदी, प्रोटोजोआ। तो यह बीमारी जीवाणु के कारण होती है, गलघोटू बीमारी। प्रश्न नंबर 43 है, दुग्ध बुखार बीमारी का कारण क्या है? जीवाणु जनित, विषाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित, उपापचयी। अतः इस सवाल का राइट आंसर है उपापचयी। प्रश्न नंबर 44 है, पशुओं में खुरपका व मुंहपका बीमारी का कारण क्या है? तो वायरस के कारण होती है, जीवाणु के कारण होती है, फफूंदी के कारण होती है, प्रोटोजोआ के कारण होती है। इस सवाल का राइट आंसर है वायरस या विषाणु के कारण यह बीमारी पशुओं में खुरपका और मुंहपका होती है। तो देखा आपने, ये वो क्वेश्चन थे जो इससे पहले राजस्थान की जो कृषि से संबंधित परीक्षाएं होती हैं या जो हमारे एग्जाम्स हैं उनमें पूछी गई। अतः ये सारे सवाल विभिन्न एग्जामों में पूछे गए थे, वो आपके सामने प्रस्तुत किए गए, जिससे आपको एक आइडिया लगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पशु परिचर परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। हम इसी प्रकार की श्रृंखला आपके लिए रेगुलर रखेंगे और भी कई सारे सेशन आपके लिए हम लेकर आएंगे। अतः इंतजार कीजिए अगले सेशन का। धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।